तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 है ना, उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अभी सीजी हॉस्टल वार्डन, सीजी वन निरीक्षक भर्ती है वो होने वाला है, और ऊपर से आप लोगों को जो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती है वो होने वाला है। तो ये सभी के लिए आपके लिए जो पर्यावरण से क्वेश्चन आता है, आप लोगों का वन विभाग से जो क्वेश्चन आता है, या भौगोलिक जो क्षेत्र है उससे क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, उस फील्ड से, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, है ना, ये जो वीडियो है इसके साथ हम लोग कम से कम 25-30 प्लस हम लोग एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो वीडियो पूरा देखना। और वो जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आए हैं। जो आप लोगों को सीजी पुलिस में देखने को मिला था उसको ले आया हूँ इसमें, हॉस्टल वार्डन से भी देखने को मिला था उसको भी उसमें ऐड किया हूँ, और जो वन निरीक्षक है उसमें भी आता है उसको मैं अलग से उसी में ऐड कर दिया हूँ, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीजी फॉरेस्ट जी के इन हिंदी, है ना। छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति एवं वन संसाधन 2021 में अपडेट किया गया था, अभी फिलहाल अपडेट नहीं हुआ है। और जो ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019-21 देहरादून, है ना, जो देहरादून है यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। स्रोत क्या है? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो क्या है? देहरादून है ना। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसको FSI बोलते हैं, उसकी जो स्थापना हुई थी वो जून 1981 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? देहरादून उत्तराखंड है ना। फिर देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, है ना। तो वर्ष 2019 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनोच्छेदित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? 41.13% है। छत्तीसगढ़ में वन एवं वृक्ष आवरण, है ना, राज्य में वन आवरण का क्षेत्र कितना है? तो 55,610.57 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 41.14% है ना। और राज्य में वृक्षावरण का क्षेत्र जो है वो 4,248 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसमें से कौन कौन सा हमारे पास वन है ये उसी में डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। जो हमारे पास अत्यंत सघन, जहाँ बहुत ज़्यादा सघन वन है वो कितना है? 7,068 है। और सामान्य सघन वन जहाँ उतना सघन नहीं है फिर भी अच्छा है, तो वो है 32,198। खुले वन जो पूरी तरह क्या है? खुले वन है, मतलब कोई भी पेड़ उग जाता है और थोड़ा सा उनमें जगह भी रहता है, वो कितने हैं हमारे पास? 16,345। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 55,611। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए राज्य में रिकॉर्डेड वन, है ना। तो राज्य रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल कितना है? 59,722। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 44.21। जो इससे पहले पढ़े थे वो क्या था? सेंट्रल लेवल पे था ना, वो अपना रिपोर्ट देते हैं। और ये हमारा क्या है? जो छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज जो होता है उसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.82%। फिर देखिए नेक्स्ट है वन वर्गीकरण एक नज़र। देखिए तो हमारे पास क्या है? साल का कितना वन है? 40.56%। सागौन का कितना है? 9.42%। और मिश्रित वन जिसमें सभी प्रकार के वन होते हैं वो कितना है? 43.52%। कार्य आयोग वो कितना है? 6.50। तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखें नेक्स्ट आप लोगों का वनस्पति के आधार पर जो वनस्पति है कौन सा है ना, ये सब। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 56.65। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है वो 47.89, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का फॉरेस्ट प्रोडक्ट, है ना। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य वनोपज यानी मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसके अंतर्गत मुख्यतः लकड़ियाँ शामिल हैं। राज्य में 13 प्रजातियों की इमली, 13 प्रजाति, देखिए यहाँ पर अब देखिए 13 प्रजातियों की इमारती लकड़ी की श्रेणी में शामिल किया गया है। इनमें से 6 प्रजातियां राष्ट्रीयकृत है, जिनमें साल, सागौन, बीजा, साजा, शीशम और खेर है। वनों क्षेत्रफल आप लोगों को पहले बताया था 55,745 है। वृक्ष का आवरण क्षेत्रफल 3633 है। कुल वन क्षेत्र वन और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर के 59,380 वर्ग किलोमीटर है। वनों का प्रतिशत हो 43.92 है। भारत के कुल वनों का क्षेत्रफल 7.40% वन छत्तीसगढ़ में है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि राज्योक्रम। तो सबसे आगे कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, सेकेंड में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में क्या है? छत्तीसगढ़ है, जिसका वर्ग किलोमीटर कितना है? 55,547, है ना। तो देखिए
छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार, राज्य सरकार वन के मंत्रालय के अनुसार जो स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण है 18-19 के, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए आरक्षित वन इतना है, संरक्षित वन इतना है, अवर्गीकृत वन इतना है। तो संरक्षित वन कितना है 43.13%, और संरक्षित वन है आपका 40.22%, अवर्गीकृत वन है 16.65 वर्ग किलोमीटर। देश में सर्वाधिक आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, तो इसमें क्या है, पहले में है मध्य प्रदेश, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़, चौथा में उड़ीसा, पाँचवा में महाराष्ट्र है। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान पर है ना। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वन आवरण के आधार पर तीसरा स्थान है। ये क्या है, वन आवरण मतलब जो जंगल है वो पेड़ों से ढके हुए है, और ये जो है वन क्षेत्रफल, टोटल कितना क्षेत्रफल है वनों का, उसके अनुसार से चौथे नंबर पर है। देश के कुल वन का 12.26%। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं कि जो हैं जांजगीर चांपा में सबसे कम क्षेत्र हैं 18 जिलों के अनुसार से ना, अभी 27 जिला हो गया है। तो अभी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ये रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं बदला है। जैसे ही अभी रिपोर्ट आएगा तो जो चेंज हुआ है मैं आप लोगों को डाल दूंगा, पर रिपोर्ट आने से पहले ही जो पेपर है ये हो जाएगा, तो आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं आएगा, है ना। वन एवं वन्य जीव 2021-22 जो अपडेट है, वन्य जीवों का अपडेट हुआ है, अभी वन क्षेत्रफल का अपडेट नहीं हुआ है। तो देखिए झिंगुर की नए प्रजातियों की खोज कहाँ है, तो देखिए कुर्रा कुरफा लैलूंगा रायगढ़ में हुई है। वर्ग कौन सा है, आर्कोनोमीसस साइसोरस, नामकरण इंडीमिसास जयंती झिंगुर, यानी इंडिया में इसका नामकरण है। रहवास कहाँ है, तो ये श्रीलंका में पाया जाता है, मलेशिया में पाया जाता है, ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है, जिसके खोजकर्ता कौन थे, प्रोफेसर जयंत विश्वास, इन्हीं के नाम पर रखा है इंडीमिसास जयंती झिंगुर, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो विशेषता है वो क्या क्या विशेष है इसमें, तो देखिए इसका नामकरण गुफा अन्वेषक प्रो जयंत विश्वास के नाम पर किया गया है। जयंती के खोज के बाद आर्कोनीमिसस जाति अब कुल 12 प्रजातियों के नाम से जाने जाएगी। इस नई प्रजाति के नर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता और इनके मादाओं के कान नहीं होते। तो आप लोग देखिए सबसे पहले तो झिंगुर क्या है बोल रहे हो गए, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए चित्र, ये होता है झिंगुर, ये बहुत नाइट जो होता है ना, तो एक अजीब प्रकार का साउंड करती है। तो नर के पास क्या होते हैं, नर के पास ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, पर मादाएँ होती है उनमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, पर उनके पास क्या होते हैं, कान नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोकर बटरफ्लाई, आप लोगों को यहाँ पर चित्र में देख रहा होगा जोकर बटरफ्लाई, है ना। फिर देखिए क्या, तितली की एक विशेष प्रजाति, और इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, बाइबिलिया इलिथिया, देखी गई चरोदा, है ना। कौन सा जिला पड़ता है, दुर्ग, अविनाश मौर्य द्वारा, है ना। फिर देखिए विशेष, देश में अब तक 8 राज्यों में ही इस प्रजाति को देखा गया था। इसके लिए अनुकूल स्थानों में छत्तीसगढ़ 9वां राज्य बन गया है ना। फिर उसके बाद देखिए गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा 2021 में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें देखिए पक्षी महोत्सव 2000 चर्चा में प्रदेश मध्य भारत का पहला पक्षी महोत्सव है। कहाँ है, तो गिधवा परसदा कहाँ किया गया था, बेमेतरा जिले में किया गया था। आयोजन कब किया गया था, 21 जनवरी से 2 फरवरी 2021। थीम क्या था, हमर चिरई हमर चिन्हारी, यहाँ पर देखिए हमर चिरई हमर चिन्हारी। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, इसमें विशेष क्या था, देखिए बेमेतरा के गांव गिधवा और परसदा में साइबेरियन, मंगोलियन और बांग्लादेशी 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है। गिधवा नांद घाट में 100 एकड़ फैले पुराने तालाब के अलावा परसदा में भी 125 एकड़ के जल भराव वाला जलाशय है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का अघोषित अभ्यारण्य माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए ना, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये हिरण अभ्यारण्य है ना। कहाँ है, तो तपकरा वन परिक्षेत्र, कहाँ, जसपुर जिला। प्रस्तावित क्या है, सतपुरिया पहाड़ी क्षेत्र, फरसा बहार। दावा, हिरण की संख्या के आधार पर यह देश का तीसरा बड़ा हिरण अभ्यारण्य होगा, मतलब हिरणों की जनसंख्या के अनुसार। प्रथम कौन सा हिरण अभ्यारण्य था, केदारनाथ सेंचुरी। प्रथम में क्या है, केदारनाथ सेंचुरी उत्तराखंड, द्वितीय महावीर सेंचुरी गोवा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तपकरा वन परिक्षेत्र जसपुर, है ना, जो तीसरा बड़ा हिरण अभ्यारण्य
होगा। फिर देखिए सकरमाउथ कैटफिश क्रोकोडाइल मछली इसको बोला जाता है ना। ये देखिए इसका जो आकृति है वैसा भी दिख रहा है ना। तो कहाँ पाया गया है ये? भोरमदेव तालाब कबीरधाम में पाया गया है। और इसका क्षेत्र क्या होता है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। विशेष अजीब मुंह वाली सकरमाउथ कैटफिश मांसाहारी होती है। वह नदी और तालाबों में अपने आसपास की जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहती है। इसके रहते अन्य मछली पनप नहीं पाते। यह मछली खाने लायक नहीं होती। यह पूरी तरीके से स्वादहीन होती है। तो देखिए ये दो इसमें से टॉपिक पॉइंट हो जाएगा, आप लोग इसको याद अच्छे से देख लीजिए। ये स्वादहीन है और ये क्या होता है? अजीब मुंह वाली सकरमाउथ कैटफिश मांसाहारी होती है। दो इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर देखिए महासिरपाई मछली टाइगर ऑफ रिवर, इसको क्या है? रिवर का टाइगर बोला जाता है। उपनाम क्या है इसका? टाइगर फिश, शेर प्रजाति की मछली। वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरपुटीटोरा है ना। स्थानीय नाम क्या है? खुसेरा मछली। ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाटी और हिमालय में मौजूद जल धाराओं, नर्मदा नदी में, छत्तीसगढ़ में सीकासेर जलाशय गरियाबंद में इसको पाया गया। ये होगा आपका इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से याद करके रख लीजिएगा है ना। फिर देखिए इसका पालन कहाँ किया जा रहा है? पालन कबीरधाम जिला दसवा गांव का चयन किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा होगा ये है आप लोगों का महासिरपैया टाइगर ऑफ रिवर। फिर देखिए इसमें विशेष क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में इसे राजकीय मछली दर्जा दिया हुआ है। 2011 में राजकीय मछली का दर्जा दिया है। चर्चा में क्यों है? मछली चतुर व बलशाली होती है, पर प्रजनन काल में इसकी शक्ति शिथिल हो जाती है। इसी समय आसानी से इनका शिकार किया जाता है। यही वजह है कि इनकी संख्या तेजी से घट रही है। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का एशिया का दूसरा जंगल सफारी। अभी देखिए एशिया का दूसरा जंगल सफारी कहाँ पर स्थापित है आप लोगों का? कबीरधाम जिले में। क्षेत्र 110 एकड़ में फैला है और लागत कितना है? 150 करोड़। विशेष क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी रायपुर जिलों में स्थित है, रायपुर जिले में, जो करीब 800 एकड़ में फैला है और फैली एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सफारी है ना। फैली एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित है। फिर देखिए माउस डियर, यहाँ पर देखिए ये चूहे जैसा हिरण होता है जिसको माउस डियर बोला जाता है ना। फिर देखिए इसमें क्या है? चूहे की तरह दिखने वाला दुर्लभ हिरण है। इसका प्रजाति क्या है? ट्रेलुलस मम्मिन्ना है ना। संरक्षित कहाँ किया गया है? अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में संरक्षित है। चर्चा में क्यों है? हाल में यह अबूझमाड़ ओरछा के जंगलों में देखा गया। विशेष मूसक मृग वर्ष 2016-17 में उद्दंती अभ्यारण्य नोवा नेचर द्वारा रिकॉर्डेड किया गया। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा ही माउस डियर कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखा गया था। फिर देखिए आप लोगों का फिर नेक्स्ट देख लीजिए। प्रदेश में 2 नए टाइगर रिजर्व प्रस्तावित कहाँ है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया, तामोर पिगला अभ्यारण्य जसपुर। क्षेत्र कितना है? 28,229। फिर देखिए जोन बफर जोन। छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व वर्तमान में प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। मतलब जहाँ जो बाघ होता है उनको संरक्षित किया जाता है, उनको एक अनुकूल वातावरण दिया जाता है जिससे वहाँ पर जो बाघ की जो लगातार जनसंख्या घट रही है उसको क्या है? संरक्षित करके रखा जा सके। तो पहला कहाँ है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में है। फिर अचानक का मार टाइगर रिजर्व बिलासपुर में है। फिर तीसरा उद्दंती सीता टाइगर रिजर्व धमतरी गरियाबंद है ना। फिर उसके बाद देखिए भारत में वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या 3 है। हाल में ही रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का जैव विविधता CGG के है ना। तो जापानी तकनीक आधारित जैव विविधता पार्क चर्चा में दुर्ग संभाग का पहला जैव विविधता पार्क है। कहाँ है? फुंडाग्राम पाटन सुसा सिभुचेव चर्जी कहा की। क्षेत्र कितना है? 20 एकड़ क्षेत्र में फैला है। पार्क क्या है? अर्बोरिटम वनस्पतिक वाटिका बोला जाता है इसको। परियोजना क्या है? 5 वर्षों की और 80 लाख रुपए की लागत से। फिर विकसित मियावाकी तकनीक जापान। विशेष क्या है इसमें देख लिए। इसमें 10 गुना तेजी से पौधे बढ़ते हैं, 30 गुना सघन वन तैयार होता है। फिर वनस्पति वाटिका में 100 से ज़्यादा प्रजातियों के लगभग 300 पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से हल्दी, मुंडी, साल, साजा, सागौन, खमार, सेमल, कुसुम, हर्रा, बहरा, प्लास, कौहा, जाम, पीपल, बरगद, कटहल, आम, आंवला सहित अन्य प्रजातियों के भी पेड़ लगाए जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का लेमरू एलिफेंट रिजर्व है ना।
फिर कोर जोन कोरबा में है, क्षेत्रफल 1995.48 किलोमीटर। फिर क्या है, वन क्षेत्र कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, सरगुजा वन मंडल क्षेत्र में। विशेष देश प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य एलिफेंट रिजर्व होगा ये, चर्चा में क्यों है ये। प्रदेश सरकार एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्र कम से कम 450 वर्ग किलोमीटर किए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। फिर देखिए आप लोगों का यहाँ पर देखिए चिरौंजी और गिलोय चर्चा में रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। इसको शामिल आदिवासी बहुल क्षेत्र में वन विनाश के कारण इसकी प्रजाति तेजी से विलुप्त हो रही है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग मिठाई, हलवा, खीर, लड्डू, पाक और मेवे के स्वाद व शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में ये क्या होता है, बहुउपयोगी होती है। विशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इस पौधे को रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया है। फिलहाल यह लो रिस्क लिस्ट कंसर्डन कम जोखिम पर चिंताजनक की श्रेणी में है। फिर क्या है, नेक्स्ट है आप लोगों का गिलोय। चर्चा में गिलोय को केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही राष्ट्रीय औषधि घोषित कर सकती है। गुड़ एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इनमें लाभ क्या है, इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो है ठीक रहता है इसका सेवन करने से। विशेष क्या है, इसमें स्वाइन फ्लू, जीका वायरस, डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज़ की बीमारी में काफ़ी ये कारगर होता है। फिर देखिए बोड़ा क्या है, एक अनवज खाद्य पदार्थ है। प्राप्ति क्या होता है, सरगी जंगल कोंडा गांव से। पहली बारिश के बाद साल वनों में वृक्ष के नीचे ये उगते हैं। उपज क्या होता है इसका, 2000 प्रति किलो से ये बिकता है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का तेंदुपत्ता संरक्षण 2021। परिश्रमिक दर 4000 प्रति मानक बोरा। संग्रहण क्या है, लगभग 13 लाख आदिवासी परिवार द्वारा। लक्ष्य क्या होता है, 16,71,000 मानक बोरा तेंदुपत्ती संग्रहण। उच्च गुणवत्ता के तेंदुपत्ता लेमरू और उड़ूड़ा कोरबा जिले में होता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का समान है यार, तो छत्तीसगढ़ के जो वन है वह उनके प्रकार से 25 महत्वपूर्ण हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 से लिया गया है। जो आप लोग को CGSMN, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षक भर्ती, श्रम निरीक्षक, अन्य व्यापन जैसे अभी CG पुलिस है, आप लोगों का हॉस्टल वार्डन है, आप लोगों का ये अभी फॉरेस्ट गार्ड के जो पेपर होने वाला है उसमें से क्वेश्चन आएगा और CGPSC में भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड का गठन कब किया गया, तो जुलाई 2004 में किया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। फिर तीसरा, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए दक्कन जैव क्षेत्र में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी तेंदुपत्ता आपका सही है। देश में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा बीजापुर। राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिलासपुर वन वृत्त। फिर देखिए आठवां, राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्ग वन वृत्त। फिर देखिए नौवां क्वेश्चन आप लोगों का, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है, तो ऑप्शन नंबर डी जगदलपुर में सही हो जाएगा। सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा रायगढ़ आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किस साल वनों का द्वीप किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बस्तर आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन नंबर ए जांजगीर चांपा आपका सही हो जाएगा। फिर 13, भारत के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है, तो 7.46% आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन, राज्य के किस वन को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी साल हो जाएगा आपका सही। कौन से वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा मिश्रित वन। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का 16वां क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ सागौन के वन मुख्यतः किस जिले में विस्तृत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राजनांदगांव सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सागौन के वृक्ष मुख्यतः किन भागों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पश्चिमी व दक्षिणी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी मई 2001 में किया गया। फिर देखिए 19वां, सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में प्रमुख वन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांस। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। फिर 21 का है, इंदिरा हरेली सहेली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी फलदार वृक्ष से है। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दंतेवाड़ा आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए सोरियो रोबस्टा किस वृक्ष का नाम है? तो ऑप्शन हो जाएगा साल का, है ना। फिर देखिए राज्य के किस जिले के साल वृक्ष नेपाल के तराई के साल वृक्ष से सामान्यता रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बस्तर हो जाएगा सही। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, राज्य के किस जिले का सागौन प्रदेश में श्रेष्ठ माना जाता है तथा यहाँ का सागौन बर्मा सागौन की श्रेणी का है? तो ऑप्शन नंबर डी नारायणपुर। फिर 26 देखिए वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1991 में। फिर देखिए 27वां, राज्य के किन जिलों में राजीव स्मृति वनों का विकास किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी रायपुर और बिलासपुर में किया गया है। फिर देखिए 27, दिया सलाई बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सेमल। फिर देखिए 28, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संगठन का कब किया गया? तो सन आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2000 में किया गया। फिर देखिए आप लोगों का खैर जिसका उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी सरगुजा। और आप लोग बता दो जो खैर निकालने का जो काम होता है, कत्था निकालने का जो काम होता है वो क्या करता है? खैरवर जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर देखिए 30, राज्य में सर्वाधिक लाख का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिलासपुर। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो है वनौषधि के क्रय विक्रय हेतु किस मंडल के अंतर्गत हर्बल मंडी की स्थापना की जा रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही धमतरी। साल वन दंड कार्यालय के अतिरिक्त किस राज्य में मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।